आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी ज़िला पूंछ से आ रही है कि सरहदी ज़िला पूंछ के कस्बा और किरनी सेक्टर में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला। पूंछ के कस्बा सेक्टर में नाजुक माहदी की खिलाफ वर्जी और हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से की गई फायरिंग से कई मवेशी जख्मी हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि दोनों अफवाज की फायरिंग से जो सरहद के नज़दीक रिहायश पजीर लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं खौफ दहशत का माहौल फैल गया है। फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से कई मवेशी जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। कस्बा, किरनी और शाहपुर सेक्टरों में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला वक्फे वक्फे से जारी। आज सुबह 8:10 के करीब दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला शुरू हुआ है, जो अभी भी वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि कई रिहायशी इलाकों में भी गोलाबारी की वजह से कई मवेशी जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है। घास अभी इकट्ठा करने के लिए जगह जगह लोग बाहर थे, तो बहुत परेशान हालात में। कोई किसी मकान में अगर नज़दीक था वो उसमें किसी दौड़ के उसमें जाके उसने पनाह ली है। तो मेरी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये अपील है कि अगर लड़ाई करनी है तो दिल खोल के लड़ाई करो। अभी भी आप देखो ये शेलिंग की जो आवाज़ आ रही है, तो इसमें मेरी ये गुजारिश होगी कि कस्बा, शाहपुर, किरनी, बांडी चेचियाँ, इस्लामाबाद, नूना बांडी, हमारे जो नीचे नंगाली साहब है वहाँ बहुत बड़े शेल जाके लगे हैं। तो इसलिए अभी पता नहीं, अभी भी शेलिंग चल रही है। तो मेरी यही गुजारिश है कि ख़ास करके जो हमारी LOC के नज़दीक 0 पॉइंट पंचायत है कस्बा, तो इसके लिए बैंकर जल्दी से जल्दी सैंक्शन किए जाएँ। हमें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं है। और राहुल यादव से मेरी ये गुजारिश है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है हमारी पंचायत के लिए किरनी, बांडी चेचियाँ, इस्लामाबाद, शाहपुर के लिए बंकर जो है जल्दी जल्दी जिसमें लोग पनाह ले सकें। यहाँ से सुबह से सर फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो भी डर चुके हैं। और यहाँ पे माल वेश में जो सुबह सुबह बाहर धूप में बांधते हैं उन्हों को भी प्रॉब्लम हो रही है। और सुबह से भी हमारी अभी फौज कितना इनको रिप्लाई नहीं कर रही। सुबह से बहुत ज़्यादा डर जाए। बांचे जो ब्रिज पे है उस पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई, छोटी फायरिंग हुई, अब बड़ी फायरिंग भी आ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो इधर के एरिया के बच्चे हैं जो ट्यूशन वगैरह जाते हैं या कोई स्कूल वगैरह जाते हैं, थोड़े आजकल जाते हैं थोड़े थोड़े, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इससे हमारा ये कहना है कि इससे कुछ करें, हमें जिससे हिफाजत मिले। यहाँ पे बैंकर वगैरह भी कुछ नहीं है हमारी नूनाबाड़ी विलेज में, तो हम गुजारिश ये करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें बैंकर वगैरह भी दिए जाएँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? क्योंकि खबर आ रही है कि कई रिहायशी इलाकों में मवेशी जख्मी हुए हैं, नुकसान भी हुआ है और अभी भी वक्फे वक्फे से गोलाबारी का तबादला है वो जारी है। जी गौर, बिल्कुल। आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नाजंग माहिदे की खिलाफवर्जी का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें शाहपुर, कस्बा, किरनी सेक्टर को, रिहायशी इलाके को एक बार फिर दोबारा टारगेट किया गया, जिसमें कई माल मवेशी के जख्मी होने की खबर जरूर आ रही है, मगर इंतजामिया की तरफ से अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई है। मगर जिस तरह सुबह शेलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा था, इससे एक बात वाज़ेह हो रही थी, काफी तेज शेलिंग थी, क्योंकि जो काफी अरसा बाद देखने को मिली। खास करके अगर हम शाहपुर, कस्बा, किरनी की बात करें तो ये इलाका पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की शेलिंग का टारगेट हो रहा है। मगर ऑफिशियली तौर पर अभी किसी के जानी व माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई, मगर कुछ लोगों का ये कहना जरूर है कि इनके माल मवेशी को जरूर नुकसान पहुंचा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे पूंछ से जमशीद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे कि पाक भारत अफवाज के दरमियान आज सुबह से 8 बजे के करीब 8:10 के करीब वहाँ दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और वक्फे वक्फे से वो जारी है। जबकि मकामी लोगों का कहना है कि फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से कई मवेशी जख्मी हुए। ताम सरकारी तौर इसकी खबर की तस्दीक होनी अभी बाकी है। बाजारों और सब्जी मंडियों में गुज़श्ता कई माह से सब्जियों के गैर मामूली तौर पर महंगे होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों के नरखों में इजाफे की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि सरकार अवाम की मुश्किलात दूर करने में नाकाम हो रही है और आज की महंगाई सारिफीन के लिए बाइस अजाब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत यूं ही खामोश बनी रही तो आने वाले दिनों में अशियाए खुर्दनी में इजाफा होगा जो अवाम के लिए मुश्किल होगा। नहीं जी, आलू आगे से कम आ रहा, आलू आगे से पैदावारी कम है। किसान कहते हैं हमारे पास आलू कम हुआ, पिछले साल बारिश तेज हुई थी इसीलिए इस साल कम हुआ आलू। आलू आगे से कम आ रहा है इसीलिए महंगा, इतना महंगा भी हुआ नहीं था आलू कभी, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा महंगा है। सर पीछे से माल काफी शॉर्ट हो चुका है सर, काफी इलाकों में माल खराब हो चुका बारिश की वजह से, बाढ़ आई है उसकी वजह से। तो सामान्य स्थिति सर कब तक हो पाएगी? सर गवर्नमेंट ने कर रखा उसका सर, बाहर से प्याज आई हुई है अभी, जब तक पहुंच जाएगी मंडी उसके बाद में थोड़ा डाउन हो जाएगा बाजार, अभी पहुंच नहीं पा रही है वो मंडियों में। टमाटर थोक में ये लगाइए आप 35 रुपए किलो, 30 रुपए किलो का बिक रहा है। थोक दुकानों पे 30 रुपए से 35 रुपए किलो। सर क्या कारण है कि टमाटर का जो भाव इतना ज़्यादा है? टमाटर का भाव अत्यधिक बारिश की वजह से किसानों की फसलें जो नष्ट हो गई हैं, जो वहाँ से माल निकलता था रोज का 100 गाड़ी, वो माल ही 40 या 50 गाड़ी रह गया। पौधे खराब हो गए बारिश में और उसकी वजह से माल जो खराब हुआ है, माल की शॉर्टेज हुई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई, दिल्ली नहीं, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, सारे क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से ही टमाटर जाता है। तो हर जगह माल कम जा रहा है, लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से मार्केट इस बार पिछले साल के मुकाबले 200 रुपये क्रेट प्रति क्रेट के हिसाब से तेज है, 8 से 10 रुपये किलो महंगा है। भारत की दारुल हुकूमत के मौसमियाई तब्दीली के साथ लोगों को दुगनी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई आलूदगी से आब हवा रोज बरोज बदतर होती जा रही, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से भी, जबकि सर्दियों में भी इजाफे की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल ने दारुल हुकूमत की आब हवा का इंडेक्स जारी किया, जिस दौरान फिजाई आलूदगी में काफ़ी इजाफा हो रहा है। दिल्ली में आज सुबह से फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिला और यह मौसम सांस की बीमारी में मुब्तला लोगों के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है। लोगों ने दिल्ली हुकूमत से अपील की है कि दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में पराली जलाने पर पाबंदी आयद की जाए और फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए इकदाम उठाए जाए। वेदर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है एट प्रेजेंट एंड एवरी ईयर सेम प्रॉब्लम इज हियर। आपको लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए? सरकार को करना चाहिए, बट ये कि सारी सरकारें कुछ करें तो कुछ हो सकता है। केवल स्टेट गवर्नमेंट मीन्स केजरीवाल गवर्नमेंट की करने से कुछ नहीं होगा। हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, आई थिंक कभी कभी तो हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली लगता है कि गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, वाई नॉट, और अदर गवर्नमेंट्स आर डन द सेम। पराली की वजह से जो हो रहा है, पराली के लिए जो केमिकल्स का छिड़काव किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा एफर्ट्स है, बट हरियाणा और पंजाब करना ही नहीं चाहते, इंटेंशनली करना नहीं चाहते या उनके पास टाइम नहीं है, क्या बात है। बट ये कि पब्लिक को ही सफ़र करना पड़ रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए छोटा बच्चा है, उसको भी अब मॉर्निंग वॉक तो करना ही है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो भी, ध्यान देगी तो भी। बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं सा धुंध सी रहती है, विजिबिलिटी बहुत कम है। हम सुबह आए अर्ली मॉर्निंग। आप रोज आते हैं घूमने के लिए? रोज तो नहीं, पर संडे आते हैं। तो किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है आपको? हाँ, घर पे भी विजिबिलिटी कम है। अब बात कोरोना वायरस की करते हैं। कोरोना का मुकाबला एंटीबॉडी से ही मुमकिन है। अमरीकी तहकीक से पता चला है कि कोरोना का मुकाबला एंटीबॉडी से मुमकिन है। जम्मू कश्मीर में वायरस मुतासरीन की तादाद 95,000 के करीब पहुंची है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 455 मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। वायरस से मजीद 7 की मौत हुई है और 24 घंटों के दौरान 19,366 टेस्ट भी किए गए हैं। जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में अब तक कोरोना वायरस ने 4,69,32,219 अफराद मुतासर हुए, जबकि 11,94,089 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में अब तक जानलेवा वबा से 3,32,09,067 मरीज भी शफायाब भी हुए हैं। मुल्क के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान 46,964 नए मस्बत मामले सामने आया है, जबकि
मरने वालों की इन्फेक्शन होने की तादाद जो है वो 81,84,083 पहुंच चुकी है, जबकि 470 जो है कोरोना वायरस से उनकी मौत वाक़या हुई है। और इसके साथ साथ ही मरने वालों की तादाद 1,22,111 पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव मामलों की अगर हम बात करेंगे तो 57,468 पहुंच चुकी हैं, जबकि कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो 74,91,513 जो है वो शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में जहां कई रोज से काफी कमी आ रही है, जबकि इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक के साथ सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं, बल्कि अवाम से अभी भी वायरस के पेश नजर एहतियात बरतने और जारी रहनुमा खतूत पर अमल करने की भी हिदायत जारी की गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में नुमाया कमी के साथ ही मुसाफिर गाड़ियों में सीटिंग कैपेसिटी में इजाफा किया गया। वहीं लोगों का कहना है कि समाजी दूरी न रखने की वजह से वायरस फैलने का खतरा लाख है, क्योंकि अभी तक वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। डर तो है, लेकिन पब्लिक परेशान है, इसलिए तो पब्लिक के लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में डर तो है कि इसे फैलेगा। कम सवारी चलने पे लोगों को इंतजार लंबा करना पड़ता है। हाँ, बहुत। अब जो बस से लोग चलते हैं उसके लिए ठीक है, ये उसके सुविधा तो है, लेकिन रिस्क तो है, फिर भी पब्लिक साथ साथ बैठेगी तो रिस्क तो है। तो साथ में ये भी सरकार कह रही है कि मास्क सबको पहन के चलना है, तो आप लोग पहनेंगे मास्क या उतार देता है आदमी? बहुत लोग मास्क पहनते हैं, बहुत लोग नहीं पहनते हैं। जो नहीं पहनते हैं उनकी वजह से खतरा है। खतरा है? हाँ। तो क्या सरकार को जो मास्क नहीं पहनता है उस पर निगरानी रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। बस में पुलिस तो है होमगार्ड के, लेकिन वो इतने ध्यान नहीं देते। हाँ, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। फायदा तो है, दोनों नुकसान भी है थोड़ा, लेकिन इसमें फायदा है ज्यादा। लेकिन जो कोरोना है, कोरोना को लेकर आपको लगता है कि इससे खतरा बढ़ेगा? नहीं, खतरा तो देखो, थ्री व्हीलर में चले जाए आप, चाहे प्राइवेट गाड़ियों में चले जाए, वहाँ पे डबल ट्रिपल बंदे जा रहे हैं। जी, अभी जो हमें बताया गया है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जितनी सीट है उतनी ही सवारी जाएंगी, और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है, और उसकी देख देख हमें भी करनी होगी, और जो हमारे बस में जो मार्शल होगा वो भी देख देख करेगा इस चीज़ के लिए। अभी भी क्या यात्री सीट से ज़्यादा चढ़ने की कोशिश? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल चढ़ते हैं, और वो मतलब काफ़ी वो करना पड़ता है, हमें रोकना पड़ता है सवारियों को, क्योंकि सवारी हर स्टैंड पे ज़्यादा रहती है, तो मतलब काफ़ी परेशानी होती है। तो कल से आप लोगों के लिए और बड़ी जिम्मेदारी है कि सीट भर सवारी चढ़े, उससे ज़्यादा ना चढ़े। हाँ जी, जिम्मेवारी भी है, थोड़ा सा राहत भी होगा सभी के लिए, कि जितनी मतलब परेशानी होती थी अब थोड़ा सा उस चीज़ का मतलब निजात मिल जाएगी इस चीज़। महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से जहां चंद रोज कबल श्रीनगर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि वादी में फ्रूट ग्रोवर्स को फायदा मिल सके, वही मेवा सन्नत और बाग मालिकान का कहना है कि इंतजामिया ने स्कीम को ताखीर से लॉन्च किया है, जिसकी वजह से फ्रूट ग्रोवर्स को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं है। जो इल्तिमास गवर्नमेंट से थी वो यही थी कि हमारा सी ग्रेड माल जो स्केब जिस माल में लगी थी वो नेफेड को उठाना था, मगर नेफेड वालों ने उसे इनकार किया। वो माल देखते हैं जो जिसका स्केब नहीं है। इसलिए हम दूसरी बात ये कहते हैं कि हम इस वक्त कनिस्परा मंडी में है, वबाई बीमारी शुरू हुई, हमारे ग्रोवरों के पास काफ़ी माल स्टोरों में था, समझ लो कम से कम 5,000 करोड़ का नुकसान जो हुआ है हमारे ग्रोवरों को। हमने गवर्नमेंट से ये इल्तिमास की थी कि हमारे ग्रोवर अगर थ्रू आउट इंडिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या पंजाब में केसीसी लोन जो लिए थे वहाँ किसानों ने, गवर्नमेंट ने उनको वो बिल्कुल माफ़ कर दिए। मगर जो है हमारी स्टेट है, ये समझ लो यहाँ एप्पल स्टेट है, ये जो हमारी स्टेट यहाँ 80% लोग डिपेंडेंट है हार्टिकल्चर से, उन्होंने भी ये कर्जा लिया था बैंकों से। हमने बार बार गवर्नमेंट से इल्तिमास किया, अगर ये स्टेट इसका हिस्सा है तब हमारे साथ क्यों सतोली माँ का सलूक।
शुमाली कश्मीर के बारामूला में पुलिस की जानिब से पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल सपोर्टर्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा दिलबाग सिंह मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि IGP कश्मीर विजय कुमार, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला GN यत्तू और दीगर पुलिस, फौज और सिविल इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया है कि इस तरह के सपोर्टर्स फेस्टिवल मुनक्किद कराने का मकसद नौजवान लड़कों लड़कियों में खेलकूद के तई उन्हें रागिब कराना है और उन्हें मंशियात और दीगर गैर कानूनी कामों से दूर रखना है। थैंक यू सर। Good wishes to the team. Thank you. क्या उम्मीदें हैं? जीतेंगे? महकमा जल शक्ति में आर्जी मुलाजमीन जहाँ काम छोड़ हड़ताल पर है, वहीं मुतअद्दिद मकामात पर आवाम को पीने के साफ पानी की किल्लत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुंबल बांडीपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल से इलाके में पानी की अदम दस्तियाबी से लोग गुनगो मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से आवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी परेशानी बिजली से रिलेटेड, चाहे PHE से रिलेटेड, लेकिन PHE का मसला ये है कि वहाँ के जो डिलीवरी है वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ उनकी सुने, ताकि उनका भी मसला हल हो जाए। और हमें ये यहाँ आम लोग जो बहुत परेशान हैं पानी को लेकर, यहाँ कई दिनों से पानी नहीं है, लोग परेशान है, सड़कों पे आएंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे हमारी PHE जो भी सप्लाई है वो अभी ठप हो चुकी है। लोग पर मुझे भी बहुत जगहों से कॉल आई, मैं थोड़ा मोटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ लोगों को, तो उस वजह से मेरे पास लोग आते हैं, बहुत परेशान हैं। तो मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ के DC साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो सर्विस कंटिन्यू रखे और जो PHE डिलीवरी स्ट्राइक पर है उनका भी सोचे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, ताकि हमारे लोगों का मसला भी हल हो जाए और उनका भी मसला हल। सरहदी जिला पुंछ के नूना बांडी के वार्ड 4 के लोगों ने भी पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के लोगों का कहना था कि इलाके में कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम न होने से उन्हें आलूदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इलाके में कई मोहलिक बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक है। उन्होंने महकमा जल शक्ति और जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में पानी की दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। छोड़ो घर तो जोर है, ये पांडे खाली करेगा सारे। पानी नहीं है, 1 साल तो पानी नहीं है। हम इस वक्त थोड़ी पानी बगैर मर रहे हैं। महकमा में पूरा में गया और कोई महकमा ना डी ना आई ना जई कोई भी तवज्जो नहीं ले रहे, लिहाजा हम तसाया में और पखवा मर रहे हैं इस वक्त पानी के बगैर। माल चौकर भी मर रहे हो, आप ही मर रहे हैं जनाब, कोई पानी नहीं। और गड्डी पर पानी पिया जो कीमती, हम जो पानी कीमती गड्डी पर मंगाओ, वो बड़ी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई महकमा ने कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा इस वक्त सारा शुक्रगुजार रहा हूँ कि हम मारो पानी को कोई बंदोबस्त किए जाए। ना कोई डी आवा, ना महकमे वाले यही आवा, ना कोई नैन मैन आवा। हाँ भाई बुन जाओ जो मर्जी करो, असं पानी का कोई कख नहीं गिरे, जाओ जो मर्जी बुन जा करो। लिहाजा मेरी एक ही अर्ज है जनाब वाली, इतना 4-5 घर सीधे ने बिल्कुल पानी से ना मारूँ। शुमाली कश्मीर के मंजहार खायहामा कुपवारा के लोगों ने सड़क न होने की शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में राबता सड़क न होने की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। और अगरचे कई बार महकमे RNB और जिला इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया था, हर बार इलाके को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा से अपील की है कि इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि आवाम के मुश्किलात दूर हो सके। बहुत शुक्रगुजार गुलिस्तान न्यूज़ तुम ये सैनिस इलाकस मज यह वत यह पतम 50 वरियस गई जनस पे आज तान ये गवर्नमेंट तवज्जो दिवान कि न वत खोर न आब न प्रत कुन कह फैसिलिटी
ये घास चर जंगलात सोरे बंद हर साइड मुश्किलात गसान चारवाइन हुन इंसान हुन मुश्किलात प्रत ये पे सामान खालन तकरीबन 20 किलोमीटर पे दूर गन न वत न गाड़ियों सौदा कह बीमार कह चीज गवर्नमेंटस अपील कर वत नीर असल पे आब तह घास चर यल ग लुको आबाद कोर्मुत घास चर चारवाइन हुन मुश्किल गसान अंदर नबर पे नीरुन कह गवर्नमेंटस अपील कर तमाम ये सिस्टम मुश्किलात हल। जम्मू कश्मीर में नए अराजी कवानीन के नाफिज होने के बाद जहाँ इंतजामिया ने सरकारी अराजी को अपनी तहवील में लेकर फेंसिंग का काम शुरू किया, वहीं ललहारा पुलवामा में स्ट्रीट लैंड पर भी फेंसिंग का काम शुरू किया गया है, जिस दौरान मेडिकल कॉलेज कायम करने के अलावा अद्वियाती पौधों की खेती अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर मकामी लोगों का कहना है कि सरकार के इस इकदाम से उन्हें कोई एतराज नहीं था। मकामी नौजवानों को किसी भी प्रोजेक्ट में रोजगार मिलना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है, ये जो मैदान आज तक हमारे बुजुर्गों ने भी बचाया है, हमने इसको भी बचाने की कोशिश की, पर कानून हर एक के लिए एक ही होता है। इसको गवर्नमेंट ने ले लिया, हमने इस पर उन्हें कुछ एतराज़ात नहीं किए हैं। हमारा मुतालबा यही है, जो हमारे गाय चराए पालते हैं हम इस मैदान से, अब वो रोज़गार तो हमें छीन गया है। बहुत कर्जा है हमें केसी का। अब हमारी गुजारिश है, हमारे गाँव के ये जो स्कूल अस्पताल बनेंगे, इनमें हमारे गाँव के बच्चे जो है इसमें रोज़गार उन्हें होना चाहिए, चाहे चपरासी तौर पर चाहे कोई और तौर पर, क्योंकि हमारा अब इसके बगैर कोई सहारा नहीं है। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हमारी ये है गवर्नमेंट से कि अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना है, उनको कॉलेज बनाना है बनाए, हमारे लिए है। अगर उनको कोई मेडिकल कॉलेज बनाना है वो भी हमारे लिए है। और जो भी लैंड बचती है, हमने अपनी इस टर्फ पे जो भी ललहारा की ग्राउंड है, अभी यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, तो वो ले लें। और लेकिन हमने पिछले 2-3 साल से नहीं, पिछले 2-3 डेकेड से ऑलमोस्ट इस ललहारा स्टेडियम में बड़ी मेहनत की है। तो हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, ग्राउंड अपनी जगह रहे, बाकी जितनी भी हमारे पास जमीन है उसका भी दे विल टेक द जुडिशियस यूज ऑफ ऑल दैट लैंड, बट व्हाट वी नीड इज वी नीड आवर स्टेडियम इन द सेम वे एज इट इज करेंटली। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।